हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग आज जानते हो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में जो है सुनवाई होने वाली थी। आज की सुनवाई फाइनल हियरिंग थी, फाइनल सुनवाई होने वाली थी। सुनवाई खत्म हो चुकी है। उसमें किन किन पॉइंट्स पर जो है बातों को रखा गया है, डीएलएड के एडवोकेट्स ने किन बातों को रखा, बीएड के एडवोकेट्स ने किन बातों को रखा, ये सारी चीजें जो है लेकर के मैं आ गई हूं। यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इसका कंक्लूजन आप लोग पूछोगे कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या उम्मीद है कि किस तरफ से जो है डिसीजन जा सकता है, इन सभी चीजों पर भी बात करेंगे। फाइनली एक बात मैं जरूर बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में धुआंधार जो है पूरी तरीके से आर्गुमेंट हुआ है। हर पॉइंट्स को उठाया गया है, चाहे वो देवेश शर्मा का केस हो जाए, भगवान का केस हो जाए, बिहार वाला जो मामला हो जाए, कोई भी मामला हो, हर मामले को उठाया गया। राजस्थान हाई कोर्ट के मामले के बारे में पूरी तरीके से बातें हुई है, खुलकर सारी चीजों को जो है ओपनली बात की गई है। तो सभी चीजों पर बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इससे रिलेटेड आपके पास इमीडिएटली पहुंचे। आज आप देख सकते हो यहाँ पर ये है आज कोर्ट रूम का सिनेरियो। यहाँ पर आप लोगों को बीएड के एडवोकेट्स दिखाई दे रहे हैं, डीएलएड के एडवोकेट आपको दिखाई दे रहे हैं, मीनाक्षी अरोड़ा जी। यहाँ पर आप लोग को मनदीप कालरा जी दिखेंगे। मीनाक्षी अरोड़ा जी के बारे में आप जानते ही हो, सीनियर एडवोकेट है और ये दोनों हमारे जजेस है। जो केस को सुना गया है हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर जस्टिस जो जज थे वो भी किसी भी पॉइंट्स को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो खुद क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसा हुआ है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। बीएड के एडवोकेट से भी उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया है, डीएलएड के एडवोकेट से भी किया है। तो चलो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ है मामला। तो एक एक पॉइंट रखते हैं। जैसे डीएलएड के एडवोकेट्स को पहले जो है मौका मिला बोलने के लिए, तो डीएलएड के एडवोकेट में मीनाक्षी अरोड़ा जी ने सारे पॉइंट्स को रखा है। मीनाक्षी अरोड़ा जी का जो पॉइंट्स पहले से बना हुआ है, जो उन्होंने बहुत जगहों पर क्लियर तौर पे रखा है, वही चीजों को उन्होंने रखा है। मैं थोड़ा सा समराइज करके बताती हूँ क्योंकि बहुत देर तक मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपनी बातों को रखा है। सबसे पहले तो उन्होंने बात कही है कि जितने स्टार्टिंग उन्होंने देखो ऐसे ही किया कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के ऑलरेडी बहुत सारे केसेस गए, जैसे अर्नव घोष वाला केस हो जाए और वो उसको जो है वहां से हटा दिया गया है, उसको वहां से डिस्पोज कर दिया गया है। इन सभी मामलों से ही उन्होंने स्टार्ट किया कि 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा का जो केस में जो फैसला आया और 1 to 5 से बीएड को हटाया गया, जो नोटिफिकेशन को क्वेश्चन किया गया है, उसके बाद बीएड जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीजें उन्होंने बताई। उनका मेन जो हमेशा से जो बोलती है उसमें इनका यही रहता है कि राजस्थान ने जब इस नोटिफिकेशन को क्वेश्चन किया है, जो कि आप लोग का 2021 है, 25 नवंबर 2021, तभी से जो है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। वही सारी बातें आज फिर से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने रखा है। इसमें इन्होंने जो है हर पॉइंट्स को रखा, लेकिन उससे पहले जस्टिस जो थे उनका क्वेश्चन आया। उनका क्वेश्चन ये आया कि जब 2018 जो नोटिफिकेशन जो गैजेट आया था एनसीटी की तरफ से, जब उसको ऑलरेडी क्वेश्चन कर दिया गया है, तो इट मींस कि सिंपल है ये कि वो नोटिफिकेशन के आधार पर ही बीएड 1 to 5 में एलिजिबल था, तो अब तो बीएड एलिजिबल है नहीं। इसको मैं ना थोड़ा सा आपको पॉइंट में बताती हूँ कि कौन कौन किस ने जो है कौन कौन सी बातों को बोला है। जस्टिस का भी यहाँ पे हमें कॉलम बनाना होगा क्योंकि वो भी जो है हर बात को बहुत क्लियर तौर पे पूछ रहे थे, जिससे कि और ज्यादा क्लैरिटी मिल रही थी। और यहाँ पर मैं आपको दे दूंगी बीएड के एडवोकेट्स ने जो है क्या बोला है। तो जस्टिस का क्वेश्चन यही था कि जब 2018 के नोटिफिकेशन को क्वेश्चन कर दिया गया है, तो दैट मींस कि बीएड तो एलिजिबल ही नहीं है ना। जब क्वेश्चन वाली बात आई तो उस पे इन्होंने यही कहा कि तो एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद से जो है राजस्थान वाले मामले को उठाया गया है और जब जस्टिस ने ये बात बोली तो उसको लेकर के बीएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि सर अभी भी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो केस गया है क्लैरिफिकेशन को लेकर के, उसको जो है इन लोगों ने बोला। ठीक, फिर उसके बाद से जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी ने ये भी बात जो है क्लियर कर दी है। उन्होंने जब अपना स्टार्ट किया है तो उसमें उन्होंने पटना उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आया है बीएड को हटाने को लेकर के, उन सभी मामले को उठाया।
फिर उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन के बारे में बात की कि राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद छत्तीसगढ़ का जो है नोटिफिकेशन आया है, इसलिए राजस्थान की तरफ से ऑलरेडी जो है इस नोटिफिकेशन को क्वेश्चन किया गया था, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है वो वैलिड नहीं होना चाहिए। वो जो उस पॉइंट को लेकर के चलती हैं, उसी पॉइंट को जो है वो कर रही थी, और क्लियर तौर पर उनका यही था कि बीएड जो है एलिजिबल नहीं है। इसके बाद उन्होंने देवेश शर्मा का जो पूरा डिसीजन दिया गया है डीएलएड की तरफ से, जो देवेश शर्मा का डिसीजन आया है देवेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट का, उसको पूरी तरीके से उठाया गया और उसमें बताया गया कि किस तरह से एनसीटी ने जो गैजेट पास किया है, गैजेट के ऊपर क्वेश्चन हुआ कि जो गैजेट पास किया है वो अनलॉफुल है। अब क्यों अनलॉफुल है? क्योंकि आरटी के अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी एजुकेशन हमें चाहिए, और एनसीटी एक ऑटोनॉमी बॉडी है, और उसने जो ये गैजेट जो बनाया है वो एमएचआरडी के अंडर में बनाया है, मिनिस्टर्स के अंडर में बनाया है, केवीएस के अंडर में बनाया है, लेटर केवीएस ने लिखा था उसके अंडर में, जिसकी वजह से ये गैजेट अनलॉफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें डिसीजन एनसीटी को क्वालिटी एजुकेशन आरटी को एक अकॉर्डिंग देखते हुए बनाना था। बहुत वैलिड पॉइंट जो है यहां पर उठाया गया। आरटीई का नाम हुआ 2009 का, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात हुई, और मैं तो इसमें कितना लिखूंगी, बहुत ज्यादा जो है बातें उठाई गई है। क्वालिटी एजुकेशन की बात हुई और गैजेट अनलॉफुल बना है 2018 का, इस पर क्वेश्चन उठाया गया। इससे जस्टिस जो जज थे वो एग्री कर रहे थे कि हाँ ये इट इज एन अनलॉफुल गैजेट जो कि एनसीटी की तरफ से बना था। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आया कि 30 मई 2018 को जब एमएचआरडी की तरफ से लेटर लिखा गया था कि बीएड को 1 to 5 के लिए एलिजिबल करने के लिए, उसके बाद जो है 28 जून 2018 को ये डिसीजन एनसीटी ने लिया। तो यहां पर क्लियर हो गया कि एनसीटी ने दूसरे के अंडर में, दूसरे के डिसीजन के अंडर में जो है ये डिसीजन उनका बना है, तो ये अनलॉफुल हुआ। यहां पर उन्होंने क्लियर किया कि ये गैजेट क्यों क्वेश्चन हुआ है, इस पर क्वेश्चन उठा दिया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं। ब्रिज कोर्स के ऊपर पहली बार हाई कोर्ट में इतनी क्लियर तौर पे बात हुआ है। ब्रिज कोर्स के ऊपर जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बातों को उठाया है और ये भी बोला है कि ब्रिज कोर्स का कोई अस्तित्व आज तक में नहीं है, और उन्होंने आरटीआई से जो एनसीटी से जवाब मांगा गया था कि ब्रिज कोर्स कहां से किया जाना चाहिए, तो एनसीटी ने जो जवाब दिया था कि अभी के टाइम में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि ब्रिज कोर्स करवाता है, और बीएड को एलिजिबल इसी बेस पे बनाया गया था कि 6 मंथ्स का उसको ब्रिज कोर्स करना होगा, और ये अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ब्रिज कोर्स के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठा दिया गया और इसको प्रूव भी कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी डीएलएड के एडवोकेट्स की तरफ से उठाया गया है और इसको प्रूव भी कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस पर बात हुई कि राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, इसलिए ये हर जगह पे लागू होना चाहिए। बिहार वाले मामले को उठाया गया, जो भगवान कृष्ण वाला मामला था उसको उठाया गया है, और छत्तीसगढ़ वाले मामले को यह भी बताया गया कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम था। जो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था तभी बोल दिया गया था कि अभी जितने भी टीचिंग प्रोसेस होंगे, जो भी टीचिंग वैकेंसीज आएगी, सभी के सभी जो है सब्जेक्ट टू आउटकम रहेंगे, यानी उस डिसीजन के अंडर में आएंगे। ये बात को भी वहां पे प्रूव कर दिया गया। तो यहां तक आपने डीएलएड के एडवोकेट्स की बातों को सुना। ठीक, अब हम चलते हैं बीएड के एडवोकेट्स ने जो है क्या बात की। सीनियर एडवोकेट श्रीवास्तव जी जो थे उन्होंने अपनी बातों को रखा है इसमें। अब इनका सबसे पहला तो उन्होंने स्टार्ट ऐसे ही किया कि ये मैटर इतना इजी और सिंपल नहीं है जितना बताया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, ये हर पॉइंट्स को एक बोलते ना कि लेयर, हर लेयर को जो है उठा करके देखना होगा। इन्होंने स्टार्ट किया है कि रिक्रूटमेंट जो है ऑलरेडी प्रोसेस, जो छत्तीसगढ़ वाला मामला है इसमें इन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में ऑलरेडी रिक्रूटमेंट जो है कंक्लूडेड था, सिर्फ अपॉइंटमेंट बचे हुए थे, काउंसलिंग बचा हुआ था,
और उसके उस समय जो है 11 अगस्त को ये फैसला 2023 को आया है। तो ये मामला छत्तीसगढ़ वाला जो टीचिंग प्रोसेस है ऑलरेडी कंप्लीट होने के प्रोसेस पे था। दूसरा इसमें जो पॉइंट दिया गया है बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से, बीएड के एडवोकेट की तरफ से दूसरा पॉइंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट वाला जो फैसला, जो इंटरिम राहत दिया गया था बीएड को और बीएड को जो है शामिल किया गया था काउंसलिंग में, उस पॉइंट को उठाया गया। उसमें क्यों ऐसा किया गया था वो सारे पॉइंट्स बताए गए, जो कि जस्टिस बोपन्ना के बेंच में ये फैसला दिया गया था, इसको भी रखा गया। तो ये पॉइंट्स भी वहां पर उठाए गए। राजस्थान केस में जो है ये भी बोला गया कि राजस्थान वाला जो मामला था जिसमें डिसीजन आया उसमें छत्तीसगढ़ पार्टी नहीं थी, छत्तीसगढ़ उसमें जो है पार्टी नहीं थी, इसलिए जो है राजस्थान का मामला इसमें छत्तीसगढ़ में लागू हो ही नहीं सकता। यहां पर उन्होंने क्रॉस जो है इससे किया। इसके अलावा जो है जो बातें उठाई गई है कि जो राजस्थान मामले में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, यानी कि 11 अगस्त 2023 को जो डिसीजन हुआ था उसमें राजस्थान को जो एक तरह से बोल सकते हो कि लताड़ा गया था, क्योंकि जो नोटिफिकेशन राजस्थान में आया हुआ था उसमें अभी तक 2018 गैजेट जो है क्वास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने बीएड को एक्सक्लूड कर दिया था, बीएड को नहीं लिया गया था। नोटिफिकेशन निकालने के बाद उन लोगों की जो है एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा था। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी लिखा गया है, इस पॉइंट्स को भी रखा गया कि जब तक कोई भी नोटिफिकेशन गैजेट क्वेस नहीं हुआ है तब तक जो है हर कैंडिडेट्स, हर किसी को फुल मौका होना चाहिए ताकि वो वहां पे अप्लाई करे। तो इस बात को उठाया गया और यही चीज को रखा यहां पर गया कि अभी तक जो है इस मामले को, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी चल रहा है क्लैरिफिकेशन को लेकर के कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए या प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। बीएड के एडवोकेट्स का जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव वाले मामले को उठाया गया कि अभी तक ये क्लैरिटी जो है इस डिसीजन के बाद भी मिली नहीं है और हम अभी भी इसमें एक क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये अभी तक जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो इस बात को भी उठाया गया, बट यहाँ पर जस्टिस ने काटा है और उन्होंने ये बोला है, जस्टिस ने यहाँ पर इस बात को क्रॉस क्वेश्चन करके कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव का मामला एक अलग हो जाता है, लेकिन डिसीजन ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन को क्वेश्चन करके आ चुका है, तो बीएड अभी एलिजिबल नहीं है। ये बात जो है जस्टिस ने खुद ही कहा है। इसके बाद नियमावली को उठाई गई, जो 1993 की नियमावली है छत्तीसगढ़ की, जिसमें अमेंडमेंट करके बीएड को शामिल किया गया था, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया भी था। उसको भी मीनाक्षी अरोड़ा जी ने उठाया कि इसको अमेंडमेंट करके बीएड को शामिल किया गया था और इसलिए जो है हमने इसके अगेंस्ट हम गए हुए थे। ये भी चीजें उठाई गई। पूरा जो बीएड एंड बीटीसी का ये आज धुआंधार बोल सकते हो कि जो आर्गुमेंट हुआ, लास्ट में यही आर्गुमेंट हुआ कि ये अपॉइंटमेंट जो है सितंबर में लिया गया है और डिसीजन जो है अगस्त में आ चुका था। अगस्त में डिसीजन आया है, सितंबर में जो है अपॉइंटमेंट सितंबर में जो है अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इसलिए इसे बीएड कैंडिडेट्स को जो है वहां से हटाया जाना चाहिए। अब वही हुआ है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और जैसा कि हम बता ही रहे थे आपको कि फैसला जो है सुरक्षित रखा जाएगा, तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब इसका नेक्स्ट डेट कब होगा, कब डिसीजन दिया जाएगा, जैसे डेट आएगा हम बताएंगे, लेकिन फाइनल आर्गुमेंट जो है छत्तीसगढ़ में हो चुका है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि जो जस्टिस थे उनका जो है डिसीजन किस साइड जा सकता है, तो अभी ये क्लियर पूरी तरीके से 100% तो कोई नहीं बताएगा जब तक डिसीजन नहीं आ जाए, लेकिन जिस तरह से वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो है बीएड को इतना मान लिया है कि ये 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है और अभी भी अगर बीएड कैंडिडेट पढ़ा रहे हैं तो ये उनको कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप रिव्यू के लिए जा रहे हो और रिव्यू के लिए जाना चाहते हो तो आप एपेक्स कोर्ट में जाइए, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो ये सारे मामले जो है वहां पर हुए हैं।
कुछ पॉइंट्स उनको डीएलएड के डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग लगे, जिस पर उन्होंने यस यस भी किया है, और कुछ पॉइंट्स जो है बीएड के भी उनको सही लगे हैं। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में कंपेयर करके फाइनली जो है डिसीजन क्या दिया जाता है छत्तीसगढ़ वाले मामले में। तो फिलहाल यही है लाइव अपडेट जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है बीएड वर्सेस बीटीसी में। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।